जो तुर्कों के आगे एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हुए थे, जिनमें से अवध प्रांत के हरदोई संडीला के राजा सलीहा पासी थे, जिन्होंने अपनी एक मजबूत बलशाली सेना इकट्ठा कर रखी थी। उस समय संडीला पासियों का गढ़ बन चुका था और पासी अपनी पासी इतिहास की इस कड़ी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पासियों के गौरवशाली इतिहास की कड़ी में आए दिन एक नया पन्ना जोड़कर पासी इतिहास को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। पासी वंशावली में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैली, और पासी साम्राज्य का जो समय काल है वो 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना गया है, लेकिन खास तौर से 13वीं शताब्दी के अंत में अवध में मुस्लिम आक्रमणकारियों से जूझते हुए पतन की ओर थे, क्योंकि 12वीं से 13वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब भारत में उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा हो चुका था और तुर्क आए दिन अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। ये वो दौर था जब दिल्ली पर मुस्लिमों का राज हो चुका था और वो अब अवध के तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर पासियों के स्वतंत्र राज्य थे। आज हम बात करेंगे राजा सलीहा पासी की, जो राजा कंस के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। भारत में 1034 को सैयद सलार मसूद गाजी के जिहाद को राजा सुहेल देव पासी ने खात्मा कर विदेशी आक्रमणकारियों पर लगाम लगा दी थी, जिससे कि 150 सालों तक कोई बड़ा आक्रमण भारत देश पे नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे अधिक धन संपदा की लालच में विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन एक बार फिर से शुरू हो गया और दिल्ली पर तुर्कों का कब्जा हो गया। अब वो अवध की ओर बढ़ने लगे और एक बार फिर से पासियों का कड़ा प्रतिरोध का सामना इन विदेशियों को करना पड़ा, क्योंकि अवध के एक बहुत बड़े भाग पर पासियों का स्वतंत्र राज्य था। आए दिन दिल्ली से सेना भेजी जाती थी, हर बार की तरह तुर्कों को पासियों से मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन अब हालात कुछ और भी थे। 1154 से 1207 तक पासियों को राजपूतों के भी निरंतर हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे कि पासियों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ खीरी में इस बात का जिक्र मिलता है, No sign of Pasi dominion have however survived, which need not surprise us as their position have long period been held by the descendant of Rajput Muslim invaders। यानी पासी प्रभुत्व का कोई संकेत नहीं बचा है, लेकिन हमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके कब्जे में लंबे समय से राजपूत और मुस्लिम आक्रमणकारियों के वंशज हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आंतरिक राजा आपस में लड़कर अपनी शक्ति छीड़ कर देते थे। अगर यही राजा मिलकर 12वीं से 13वीं शताब्दी में विदेशियों के खिलाफ लड़े होते तो शायद ही आज के हालात कुछ और होते। पासियों की कम हुई शक्ति का फायदा उठाकर तुर्कों ने सुनियोजित ढंग से एक बहुत बड़ी सेना तैयार करके अवध में पासियों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, क्योंकि अवध के बहुत बड़े भाग पर पासियों के स्वतंत्र राज्य थे, जो तुर्कों के आगे एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हुए थे, जिनमें से अवध प्रांत के हरदोई संडीला के राजा सलीहा पासी थे, जिन्होंने अपनी एक मजबूत बलशाली सेना इकट्ठा कर रखी थी। उस समय संडीला पासियों का गढ़ बन चुका था और पासी अपनी खोई हुई शक्ति को पुनर्गठित कर पासी सत्ता को कायम किया, और फिर दिल्ली के सेनाओं और पासी सेनाओं में घमासान काफी दिनों तक चलता रहा। हरदोई सेटलमेंट रिपोर्ट 1873 के पेज नंबर 61-62 पर देखने से पासियों की स्थिति का पता चलता है। पेज नंबर 61 के नीचे 7वीं लाइन पर दिया गया है, आप देख सकते हो, बाकी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। दिए गए पैरे में साफ साफ लिखा है कि सन 1034 को सैयद सलार मसूद गाजी की उपरोक्त घटना के लंबे समय बाद तक भी मुसलमानों का संडी और संडीला पर कब्जा नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय पासी साम्राज्य की राजधानी थी, जो देश के गोमती और सई नदी के दोनों किनारों पर फैला है। धौरहरा और निमितौली के मूल सत्ता से पासी अभी भी हरदोई में बहुत शक्तिशाली हैं। यानी इस बात से मालूम पड़ता है कि अल्तमश और अलाउद्दीन के समय तक भी पासी अवध में शक्तिशाली थे, विकसित थे, यानी सलीहा पासी के रूप में। और राजा सलीहा पासी के सबूत लखनऊ गजेटियर, हरदोई गजेटियर और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट में भी देखने को मिलता है। और यही नहीं, रिपोर्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 1873 के पेज नंबर 124 पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि संडीला को राजा सलीहा पासी ने बसाया था। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बाकी हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। सेकेंड पैरा की छठी लाइन पर इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अरक और पासियों का मुख्य आसन था और मलीहा पासी ही द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके भाई सलीहा ने हरदोई में संडीला की स्थापना की थी। Even under the rule of this tribe, it must have been a place of considerable importance. The Pasi had power and independence. यानी इस जनजाति के शासन के तहत यह काफी महत्वपूर्ण स्थान था। पासियों के पास शक्ति और स्वतंत्रता थी, यहाँ तक कि एक टकसाल भी थी।
और आज के समय में भी ऐसा कहा जाता है, जिसे पता चलता है कि कभी यहाँ सिक्कों की ढलाई होती थी, जिनका सुदृढ़ आकार नहीं होने के कारण इसे खोटा शहर या द सिटी ऑफ द बैड मनी के रूप में कहा जाता रहा है। दोस्तों, इन सभी सबूतों को देखकर यह मालूम पड़ जाता है कि उस समय पारसियों की स्थिति आज से भिन्न थी। वे शक्तिशाली और मजबूत थे, स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, किसी की अधीनता में रहना अपना अपमान समझते थे और स्वाभिमान की खातिर लड़ते रहते थे, लेकिन कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। राजा सलीहा पारसी उसी के मिसाल हैं। राजा सलीहा पारसी जी का राजकाल 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच माना गया है, क्योंकि दिल्ली से अवध दूर भी था और आजाद भी। आइए बिल्कुल इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि 1034 में सैयद सालार मसूद गाजी का आक्रमण, वहीं अवध में सुहेल देव पारसी और राजा कंस पारसी और उनके सहयोगी थे। 1207 में अल्तमश और वहीं अवध में राजा बिजली पारसी और राजा सातन पारसी थे। 1290 से 1320 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में और वहीं अवध में राजा सलीहा पारसी और मलिहा पारसी संडीला हरदोई में इनका राज था। और ज्ञात स्रोतों से मालूम पड़ता है कि संडीला का संघर्ष राजा सलीहा पारसी और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है, जिसमें कई संघर्षों के बाद दिल्ली के सेनाओं की जीत होती है। और संडीला में हुए संघर्षों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बड़े सेनापति इसी युद्ध में मारे जाते हैं, जिनकी मज़ारें आज भी यहीं देखने को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संडीला संघर्ष के दौरान ही राजा सलीहा पारसी वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के तरफ से संधि की पेशकश की गई, लेकिन अपने वंशजों से मिली विरासत राजपसियों की आन बान शान को कैसे धूमिल करते उन्होंने युद्ध स्वीकारा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में राजा सलीहा पारसी के राज्य विस्तार और उनके द्वारा किए गए संघर्षों की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आप सभी भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो मैं डालता हूँ वो वीडियो आपको मिल सके, कोई वीडियो आपसे छूटे ना।